हाँ महेंद्र जी। रिकॉर्डिंग में थे मेरे ईयरफोन तो इधर ही है। तेरे ईयरफोन देने पड़ेंगे ना उसके साथ चलेगा। ललित जी भी जुड़ गए हैं। ललित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब, नमस्कार जिनेन्द्र ललित जी। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, और जय आज एक अनुवत। बड़े पवित्र दिन है। बिल्कुल, बहुत पवित्र दिन है, बहुत पावन गणेश चतुर्थी की और बहुत पुण्यतिथि है ऐतिहासिक कितनी दिन बड़ी। है। आवाज हम्म, बड़ी। आवाज फुल कर। ललित ललित भाई जी नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। संतोष संतोष सुराना। जी। ललित जी सुराना संतोष जी, जी अरे तो भाई साहब, पहचान होगी आपको मैं आपकी। नहीं पहचानूंगा। हाँ अरे हाँ, पुरानी यादें बहुत याद है, ललित जी भाई के साहब, साथ तो आप पिताजी बहुत आपके संभाला करते पिताजी, थे आपको। हाँ, आपके पिताजी और हम और आप भी, और आपकी वो मैगजीन भी। कान में लगा लेते चालू किया था। बिल्कुल। इससे कनेक्ट हो जाएगा। खाना दिखाऊं क्या? तो चल से कितने भी हो तो एक मिनट देख। वाह। यशोधरा जी भी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं ललित जी। हाँ 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 हाँ। ललित जी भाई साहब, आपकी आपने आवाज बहुत बहुत कम आ अच्छा रही एक है। है। आपका वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज लगा वॉल्यूम दो। कम आ रहा है आपका। आपकी आवाज नहीं आ सर रही है आपने इतनी। क्या क्या डाला हो गया? लहसुन तो क्या हेलो। लहसुन? अब जो भी आता है जिसमें डाल दिया। अब आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ अब आवाज ठीक है ललित जी। अब ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ? आवाज फुल है, इस आवाज नहीं आएगी। ललित जी संतोष जी कनाडा से जुड़े हैं। अच्छा, क्या हाँ बात है, कनाडा में कनाडा है। है। बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बढ़िया। सब संतोष जी के साथ बहुत यादें जुड़ी हुई है हमारी। अरे भाई इनके साहब। पिताजी महामंत्री हुआ करते थे, अणुवत महासमिति के हाँ महामंत्री। शिवकरण साहब। और गिरीश भाई हुआ करते थे अध्यक्ष। तेरा हो तो ले, नहीं तो रहने दे चलेगा। तब हम लोग अहमदाबाद जाते थे, तब भाई साहब से बहुत मुलाकात होती थी। आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक शुभकरण था ने तो। है। शुभकरण था ने तो बहुत काम किया था। बहुत किया जी, बाद में तो प्रेक्षा, एक वो प्रेक्षा ध्यान का बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, किताबें गुजराती में बहुत छापी मतलब। ये प्रेक्षा और विश्व भारती की स्थापना। अच्छा गुजराती उन्हीं की पुस्तकों देन का है। अनुवाद बहुत किया। हाँ, बहुत किया है, सब बहुत मतलब किया। ललित जी उस वक्त देखा जाए जो अनुवाद का काम हुआ है। मतलब गुजराती हाँ, भाषा की पुस्तकों का इतना काम लगभग बहुत, सारे ही। लगभग, हाँ, लगभग सारी किताबें गुजराती में महाप्रज्ञ जी की अनुवाद हो चुकी थी। बिल्कुल वो संतोष जी और को क्रेडिट साथ जाता है। साथ साथ क्या है ना, हाँ, साथ साथ सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है कि गुजरात में और देश भर में गुजरात जितने पाठक थे ना, उन तक उन किताबों को पहुंचाया। सही है। बड़ा काम तो उन्होंने ये भी किया था। यशोधरा जी आपको भी प्रणाम। यशोधरा जी भटनागर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है हमारे साथ। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार यशोधरा जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य हाँ। ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। आपसे बराबर फेसबुक पर जुड़े रहते हैं। जी। हाँ, जी। इसमें अधिकतर तो ललित जी आपके परिचित ही होंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ऐसा है ना, मैंने जब अणुवत का संपादन किया था, तब हाँ मेरा सबसे बड़ा काम जो था लेखकों को जोड़ने का था। सही है। हर मैगजीन में करीब 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 500 मैगजीन में लेखकों को फ्री भेजता था। सही है। और हर अंक की 50 प्रति नए लेखकों को भेजता था। और एक लेटर लिख के भेजता था कि साहब आप इसके साथ जुड़िए। तो उस समय बहुत बड़ा एक लेखक वर्ग जुड़ा था। और ये हम्म। लेखक अणुवत मंच की स्थापना भी उसी की देन है एक तरह से। हाँ जी। धर्मचंद जी चोपड़ा है, और इन लोगों ने मिलके बहुत प्रोत्साहन दिया, और इसी कारण से अणुवत में कुछ नई
काम जो जुड़े उनमें अणुवत लेखक मंच गुरुदेव तुलसी का एक सर्वाधिक प्रिय विषय बन गया था। महाप्रज्ञ जी भी इसको बहुत पसंद करते थे। बिल्कुल सही बात है। हम्म। धर्मचंद जी चोपड़ा के जुड़ने से घर धर्म सज्जन का। बिल्कुल धर्म सज्जन। और इन्होंने जयपुर का नाम भी जो है ना हाँ, घर का ऐसा ही रखा हुआ है, ऐसे ही रखा था बिल्कुल। सज्जनवाड़ी। सज्जनवाड़ी नाम है उसका। हम्म। और इस परिवार की एक विशेषता देखी कि कुछ न कुछ नया मौलिक करते हैं। अजय भाई अभी भी जो दीपावली का संदेश भेजते हैं ना, हर साल एक नया होता है उसमें। एक्चुअली धर्मचंद्र का तो मुझे बहुत जानी, लेकिन जब अजय भाई अनुव्रत संभालते थे, उनके संपादकीय हाँ पढ़ने का बड़ा एक अलग था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अजय भाई ने हमारा काफी साल तक संभाला था, इसका अनुव्रत का दोनों ही संपादकीय। बाप बेटे ने जो है ना, हाँ आपने धर्मचंद जी के टाइम पर भी देखा होगा, धर्मचंद जी का संपादकीय भी जो है ना बहुत चर्चित होता था, बहुत चर्चित होता था। हाँ, और लेकिन गुरुदेव शायद लगभग हर संपादकीय लगभग अपनी मीटिंगों में किसी समनी जी को खड़ा होकर कहते थे पढ़ो इसको आज, अच्छा। और वो पढ़वाते थे उसको संपादकीय को, और ओके। फिर उस पर चर्चा होती थी। अच्छा। अजय बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन अजय भी, अजय से भी ज्यादा बेटर थे उनके धर्मचंद जी के। लेकिन अजय जी का धर्मचंद्र का एक तो अलग बिल्कुल सही बात है, वो था, टोन था। लेकिन वो दोनों ही, हाँ दोनों का ही जो है ना बहुत क्योंकि गजब, मतलब संपादकीय के मामले में तो गजब था। धर्मचंद साहब मेरे ख्याल से 96 97 या 98 में धर्मचंद साहब देवलोक हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ लगभग, हाँ। हम लोग, मैंने धर्मचंद जी के साथ मतलब 90 के आसपास, 89 में जो है ना, ऐसे ही देवेंद्र भाई ने चुनौती टाइप से कहा था कि धर्मचंद जी अणुवत पत्रिका की आप इतनी वो चर्चा करते हो, इसको संभाल के देखो कितना कांटे की खीर है ये। अच्छा। तो धर्मचंद जी ने मना कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि धर्मचंद तेरे सामने वास्तव में एक चुनौती है ये, और इसको स्वीकार कर दूं। तो सही गुरुदेव के है। कहने से धर्मचंद जी ने उसको स्वीकार किया। और नहीं, खूब सही बात परिवर्तन है। किया, उनका अध्यक्ष भी बने अणुवत महासमिति के। हाँ। और उस समय हम लोगों ने मिलकर अणुवत परिवार योजना चलाई थी, 1600 मेंबर बनाए थे। अच्छा। और आर्थिक दृष्टि से जो अणुवत महासमिति का बहुत डाउन था ना, तो उसमें 1,000 रुपए हम लेते थे। अच्छा। तो करीब करीब 16 लाख रुपए हमारे पास वो फंड हो गया था। अच्छा। और एक फंड हमारे पास, गुरुदेव गुरुदेव से मेरी कई बार बात होती थी, तो मैंने कहा गुरुदेव आर्थिक बहुत, तो उनके दिमाग में था, मैंने कहा कोई एक फंड बनवा दीजिए आप अणुवत के नाम पर। तो एक दिन सुबह सुबह मेरे पास फोन आया गुरुदेव के यहाँ से कि दर्शन करो। मैं दर्शन करने गया तो कहा कि धर्मचंद बनाओ। और उन्होंने बीकानेर के अपने वो थे बोथरा जी, तो उनका एक 10 लाख रुपए की थैली लेके आए थे वो, और कहा अच्छा। कि ये अणुवत के लिए है। तो अच्छा। इस तरह से हमने 16 लाख रुपए वो प्लस 10 लाख ये, और जब हम निवृत्त हुए तब करीब करीब 35 लाख का हम छोड़ के अच्छा। अलग हुए थे। देखिए, अब भारत के विभिन्न आठ, प्रांतों से लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल ये स्मिता अपनी जी बातें बातें। स्मिता जी उड़ीसा से जुड़ चुकी हैं। महेंद्र जी तो पहले जुड़े हाँ थे। सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वाति बंसाली जुड़ गई हैं जोधपुर से। रवि भाई वो जैन हमारे जुड़ गए अंकलेश्वर से। ये ललित जी मैं आपको बताऊं, रवि भाई जैन जो हैं, जुड़े हुए के नाम दिख। ये बहुत साहित्य की रुचि वाले हैं। और इन्होंने अंकलेश्वर में हाँ राष्ट्रभाषा साहित्य मंच की स्थापना की है। राष्ट्रभाषा साहित्य मंच की अच्छा स्थापना की अच्छा है अच्छा। रवि भाई जैन ने। और जोधपुर से सुनील कुमार जी माथुर हमारे जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। और सुनील जी भाई साहब तो इतना इनका। सुनील जी हाँ, सुनील जी माथुर जोधपुर से। नमस्कार। नमस्कार। हाँ आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। डॉक्टर गुलाब चंद जी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। डॉक्टर लता अग्रवाल जुड़ी है हमारे भोपाल से। सभी बहुत के बढ़िया। स्वागत है।
गुलाब चंद जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। सभी का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आज पूरे भारत भर से लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। प्रकाश जी तातेड़ हमारे उदयपुर से मेरा जुड़े हैं, आपके पुराने हाँ, सहयोगी हैं। रवि जैन जी भी जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। प्रताप जी भाई साहब जुड़ जाएं, फिर हम प्रारंभ करें। हाँ, हाँ साहब, जय अनुव्रत। जय अणुवत, जय अणुवत। जय अनुव्रत सर। मतलब आपको काफी पुराने साथी भी दिख जाएंगे ललित जी आज। बिल्कुल, प्रकाश जी तातेड़ दिख गए। हाँ बहुत जी सारे ललित लोग हैं, जी, सारे। आप क्या हो? हाँ, नहीं नहीं, वही नमस्कार आपको प्रकाश जी। संतोष हाँ जी जी, आपको दिख नमस्कार गए। नमस्कार। डॉक्टर रमेश चंद्र जी, उमेश चंद्र जी भी जुड़ गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। देखो इतने जने जुड़े हैं कि कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर उमेश चंद्र सिरस्वाल। सभी महानुभावों को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रवि जैन साहब नमस्कार। जय जिनेंद्र। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जूम मीटिंग का भी एक आनंद है, सब बिल्कुल बिल्कुल सही से बात है सर। मुलाकात होती है, सबसे बातचीत होती है। बिल्कुल। और भले ये मुलाकात आभासी कहलाती है। आभासी है, लेकिन फिर भी जो है ना, एक जगह एक मंच पर ले आते हैं सबको, सही बात है। और बड़ा आनंद आता है सबसे बिल्कुल। मिलके। सर मैंने ललित सर को कई जगह पढ़ा है और आज आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। हाँ प्रणाम प्रणाम आपको। मेरा सौभाग्य है आप सबके दर्शन हो। जी प्रणाम सर। आपको मैंने कई अखबारों में आपके नियमित हाँ, कॉलम नियमित पढ़ता है आर्टिकल बहुत आते सर। हैं। आपका शुक्रिया। हाँ जी खूब लिखते हैं तो भाई, पूरा अनुव्रत पत्रिका का संपादन किया वर्षों तक। हाँ हाँ, जी जी सर। ये सब गुरुदेव की कृपा है। हम तो गुरुदेव तुलसी और माँ प्रज्ञा जी को जो है ना, उनकी ऊर्जा से ही ये लेखन कर पाते हैं, और उन्हीं से सही बचपन बात से है, सही लेके बात, आज तक सीखा है। सही बात है सर, सही बात। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे दिव्य हाँ प्रताप जी भाई महापुरुष साहब। मिले और उनका सानिध्य मिला। हेलो हेलो। प्रताप जी भाई तो साहब को सुराणा साहब अभी उनका कनाडा कैसे है? अभी अभी कनाडा आने का कारण था कि मेरे जवाई थे, 42 वर्ष की उम्र में अच्छा। उनको हार्ट हाँ। अटैक आया और वो कनाडा में ही ओहो, स्वर्गवास हो गया उनका। ये तो हाँ प्रताप जी भाई साहब। बड़ा दुखद है। और इसी के साथ मैंने तो हाँ जुड़ गए, आप जुड़ गए कुछ समय प्रताप लंबा गुजारने की मेरी इच्छा जी। ओके थी ओके सर, शुरू करते हैं मीटिंग ये को। तो बड़ा, हाँ, उसके साथ। तो मैं और ये तो माया आ, दोनों हम लोग यहाँ आए हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल ललित जी। और दुखद है बहुत। देख रहे हैं कैसी सेटिंग हो, क्या हो। हिंदुस्तान हाँ जाए ललित या जी, इंधन प्रकाश चल जी रहे भाई, हैं अभी। हाँ प्रताप जी साहब, भाई साहब जुड़ गए हैं। ठीक। और बालोतर से परमेंद्र जी बापना जुड़े हैं। कल्पना जी सेठिया हमारे साथ जुड़े हैं। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे प्रताप हैं। जी भाई साहब को नमस्कार नमस्कार। नमस्कार ललित भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दिन बढ़िया। बाद में दर्शन हो रहे हैं भाई साहब, बहुत दिन बिल्कुल बाद बिल्कुल, दर्शन हो रहे हैं आपको भाई सबसे साहब। पहले तो आपको बधाई। आप अणुवत महासमिति के अध्यक्ष बने और आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और बहुत इसी तरह से आगे आप काम को बढ़ाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा जी काम भाई आप कर साहब, रहे हैं। बस आदरणीय आप लोगों के अध्यक्ष सहयोग महोदय से को डेफिनेटली नमस्कार। काम हो पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अणुवत का काम ऐसा है कि सबके सहयोग की जरूरत रहती है, और सबके एकदम सहयोग से ही हो सकता है। एकदम सही बात है भाई साहब। यार आपकी तो बहुत सेवाएं रही है भाई साहब। नहीं, आप लोगों का स्नेह है, प्यार है हमें। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बचपन से जो है अणुवत के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला, मेरे पिताजी को मिला। ये प्रोफेसर नमिता जी जुड़े हैं, विमल जी गौलेचा हैं। तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं।
हाँ, हम प्रताप जी भाई साहब, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम शुरू करें। प्रताप हाँ जी जरूर शुरू कर सकते हैं अपने शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम को हाँ शुरू करें, लोग जुड़ते जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। शुरू करें भाई साहब, हाँ शुरू करें। सबको जय अणुव्रत। और आज का दिन जय जो अनु हमारा ये अणुव्रत लेखक पुरस्कार सम्मानित वक्तत्व का दिन है। और सहयोग ऐसा मिला है कि आज अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी की 29वीं पुण्यतिथि भी है। तो इस पावन दिन पर हमें एक अवसर मिल रहा है कि हम एक आध्यात्मिक श्रद्धांजलि आचार्य श्री तुलसी के चरणों में रख सके। तो उनके प्रति श्रद्धांजलि होते हुए और मीटिंग प्रारंभ करने से पूर्व जो अहमदाबाद में अभी 2 दिन पूर्व एक विमान दुर्घटना, हवाई दुर्घटना हुई, मतलब जो कल्पना के बाहर है, और जो दृश्य हमने देखे हमारा हृदय, तो हम उनके भी प्रति एक बड़ी संवेदना व्यक्त करते हुए हम गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को स्मृति करते हुए, और जो अहमदाबाद की दुर्घटना में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और जो जिनका देहावसान उसमें हुआ, सबके प्रति श्रद्धांजलि करते हुए आज मीटिंग प्रारंभ करते हैं। और मैं मीटिंग में सबसे पहले हमारा ये है कि हम अणुव्रत गीत का संगान करते हैं, उसका पहला और आखिरी पद। तो मैं संतोष जी पुराना भाई साहब से निवेदन करूंगा, कनाडा लगभग 12,000 किलोमीटर दूर बैठे ये अणुव्रत गीत का संगान करेंगे, और जिनको भी आता है वो साथ में हमारे साथ गाएं। संतोष जी भाई साहब। आप बोल रहे हैं दूर बैठे हैं 12,000, हमें तो लगता है हमारे बगल में बैठे हैं, हम उनके बगल में बैठे हैं भाई साहब। हाँ संतोष जी भाई साहब। निकली जवान। हाँ विजय जी नमस्कार। संतोष जी प्रारंभ कीजिए आप। संपर्क बार बार से टूट रहा है। अच्छा चलिए, हम लोग सामूहिक रूप से आपका जी सादर नमस्कार। नमस्कार विजय जी। हम लोग अणुव्रत गीत का संगान कर रहे हैं सामूहिक रूप से, तो जिनको भी आता है वो साथ में गाएं। संयम मय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता जन जन मन सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, मुक्त धर्म की परिभाषा, छोटे छोटे संकल्पों से संकल्पों से मानस संयममय जीवन हो, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, ये अणुव्रत जीवन हो, ये जीवन सुधरे विद्यार्थी या शिक्षक समाज व्यक्ति राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंह तुलसी अणुव्रत
नाद सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा, मानवीय आचार संहिता परिवर्तन संयममय जीवन हो। आभार संतोष जी, बहुत बहुत आभार। काफी साथी जुड़ते जा रहे हैं, कुसुम जी भी जुड़ गए हैं। मतलब जिंदल बेंगलोर में होते हुए, इतना होते हुए भी अनुव्रत के प्रति ये लगन है। आभार संतोष जी। अब मैं अनुरोध करूंगा अणु विभाग के अध्यक्ष श्री प्रताप जी भाई साहब से अपने अध्यक्ष उद्बोधन और अनुव्रत आचार संहिता वचन करेंगे। सभी से सादर अभिवादन। मैं आचार संहिता का वाचन करूं। आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप उसे आत्मसात करने का सलक्ष्य प्रयास करें। जिनेंद्र जी, अगर सब कोई अपने इसको म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। हाँ, ज्यादा सुविधा रहेगी। हाँ जी, हाँ, जो जिसको कहना हो अपना अनम्यूट करके बात कर ले। हाँ। अभी सब म्यूट कर ले। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च नीच नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। हम सब इसे यथासंभव आत्मसात करने का प्रयास करें और इसे अपने जीवन में भी उतारने का सलक्ष्य हमारा प्रयास हो, ऐसी कामना है। बंधुओं, आज आप सबके बीच में प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जो अनुव्रत पुरस्कार से भी सम्मानित आदरणीय ललित जी साहब गर्ग उपस्थित हैं। मैं पूरे अणुविवाह परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के विषय में आपका महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सबको लाभान्वित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अनुव्रत के उजालों में खिलते जीवन रंग एक बहुत सटीक विषय का चुनाव किया गया है। जिनेंद्र जी ने डेफिनेटली किया होगा इसका चुनाव, या संतोष जी ने, जिन्होंने भी किया है। समय सापेक्ष है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में अनुव्रत के उजालों की तरफ हम नजर दोहराएंगे, यानी अनुव्रत को हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हमारा जीवन डेफिनेटली बहुत सुंदर बन सकेगा और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज इतने सब प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर विराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि जो एक कड़ी हम लोगों ने जोड़ी है, जो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध लेखक, चिंतक को जोड़ने का एक हमारा प्रयास शुरू हुआ है, वह एक अच्छी निष्पत्ति के साथ अच्छी निष्पत्ति हमें मिल पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इसके लिए भाई जिनेंद्र जी को, संतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं
कि ये निरंतर, ललित भाई साहब, ये दोनों व्यक्ति निरंतर लगे रहते हैं कि इस लेखक मंच को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, जो कि अणुव्रत की अवधारणा को लोगों तक अपनी लेखनी के माध्यम से कैसे पहुंचा सकें, इसके लिए ये सब प्रयासरत रहते हैं। आप सबका सहयोग डेफिनेटली बराबर मिलता है, और जब जब आप को याद किया जाता है, आप लोग सहज स्नेह पधारते हैं और अपनी बातों से, अपने विचारों से हम सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सुन करके ऐसा लगता है कि अणुव्रत को जितना जिया जाए उतना कम है। इतनी सुंदर व्याख्या आप लोगों के एक एक लेख को पढ़ता हूं, तब देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, तो मुझे लगता है कि अभी तो मंजिल बहुत दूर है। अभी तो 1% भी नहीं लगता है कि मैंने अपनी यात्रा का 1% भी पूरा किया, एक कदम भी मैंने जस्ट बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मैं सभी साथियों की तरफ से, अणुविवाह परिवार की तरफ से आपके प्रति ये मंगल कामना करता हूं, और ये आशा भी करता हूं कि आपका स्नेह इसी तरह बना रहेगा। लेखक मंच को हम और ऊंचाइयां प्रदान कर सकेंगे इन्हीं शुभभावों के साथ। जय अणुव्रत। आभार प्रताप जी भाई साहब। मैं ललित जी को आमंत्रित करूं, इससे पूर्व मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय ललित जी का देना चाहूंगा। ललित जी का जन्म राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ, और ललित जी के जो पिताजी थे, मेरा भी सौभाग्य, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, श्री राम स्वरूप जी गर्ग समाज सेवी थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, और ऐसे साहित्यिक माहौल में ललित जी पढ़े बढ़े, संस्कारित हुए। आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में राजस्थानी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री ली। अणुव्रत और जो इस तरह की जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, ललित जी प्रारंभ से ही उसमें से जुड़े रहे, और लगभग 2 दशक तक ललित जी ने अणुव्रत पत्रिका का संपादन किया। और अणुव्रत के जो पुरोधा हमारे देवेंद्र जी कर्नावट हैं, उनके साथ भी ललित जी ने काम किया, और बाद में श्री धर्मचंद जी चोपड़ा, उनके साथ भी ललित जी ने काम किया। अणुव्रत पत्रिका के अलावा भी ललित जी ने युवा दृष्टि, तेरापन टाइम्स और अन्य पत्रिकाएं, सुखी जीवन, सुखी परिवार इत्यादि कई पत्रिकाओं का संपादन का कार्य किया। और ललित जी शैक्षणिक और सामाजिक में ही नहीं, लायंस क्लब में भी बहुत एक्टिव हैं, और लायंस क्लब दिल्ली अलकनंदा के आप प्रेसिडेंट रहे, और आपको बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। और आपकी 2 पुस्तकें बड़ी चर्चित रहीं, शब्द की यात्रा और जीवन का कल्प वृक्ष। और ललित जी के आलेख हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते ही रहते हैं। ललित जी के आलेख समसामयिक विषयों पर, अणुव्रत पर, जीवन पर, अध्यात्म पर ललित जी के आलेख आते रहते हैं, और बड़ी, जो कहते हैं, पत्रकार की पैनी धार भी है, और जो साहित्यकार का कोमल हृदय है, वो दोनों ललित जी की लेखनी में हमें मिलता है। अणुव्रत समिति से भी आप काफी जुड़े रहे, और बरसों तक आपने अणुव्रत समिति में भी, महासमिति में अपनी सेवाएं दी हैं। क्षमा करूंगा। वर्तमान में आप विद्या भारती स्कूल में जुड़े हुए हैं दिल्ली में, और वहां पे आप उसके जो ट्रस्ट है उसके आप सह अध्यक्ष हैं। पत्रकारिता आप करते हैं, और निरंतर आपका लेखन कार्य जो है वह जारी है। तो मैं ये कह सकता हूँ, शिक्षा, सामाजिक उत्थान और पत्रकारिता, इन 3 क्षेत्रों को समर्पित ललित जी का जीवन है। तो ललित जी को मैं आमंत्रित करूंगा, अणुव्रत रूपी उजाले में खिलते जीवन के रंग, इस विषय पर हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। ललित जी। धन्यवाद जिनेंद्र जी। आपने जितना बढ़िया परिचय दिया है उतना तो शायद मैंने नहीं हूं काबिल, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं अणुव्रत का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनके, एक लेखक बनके
उसकी पत्रिकाओं का संपादन करके कुछ कर पाया, ये मैं अपने आप को इसको सौभाग्य मानता हूँ। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उसमें दिवंगत आत्माओं को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और आज एक पवित्र दिन है, गुरुदेव श्री तुलसी का 29वां निर्वाण दिवस है। मैं उनकी पावन स्मृति और उनके चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अणुवत महासमिति के अणु विभाग के अध्यक्ष, आवाज आ रही है? अणु विभाग के अध्यक्ष श्री प्रताप जी दुगड़, अणुवत के समस्त पदाधिकारीगण, अणुवत लेखक मंच के संयोजक जिनेंद्र कुमार जी कोठारी, संतोष जी सुराणा एवं समस्त अणुवत लेखकों को मेरा नमन। और आज जैसा कि गुरुदेव तुलसी का 29वां निर्वाण दिवस है, मैं उनसे जुड़ी एक दो यादें आपको शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैं, ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति भवन उनके जन्मोत्सव का अवसर था, पहुंच गया सुबह सुबह, लंबी लाइन थी, मेरा नंबर आया। मैंने ज्ञानी जी को गुरुदेव तुलसी के संबंध में लिखी गई पुस्तक धर्म चक्र का प्रवर्तन भेंट की। आप कल्पना नहीं करेंगे, कम से कम उन्होंने 10 मिनट तक मेरी उस लंबी लाइनों के बीच में मेरे से बातचीत की और पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं, कैसे हैं, किताब का पेज पलटने लगे। तो ये था गुरुदेव तुलसी का व्यक्तित्व, ये थी उनकी जन जन में स्थापित एक महानता, ये था लोगों में उनके प्रति एक अगाध श्रद्धा का ज्वार। ऐसा ही एक अवसर आया सीमांत गांधी का, पाकिस्तान के वे गांधी कहलाते हैं। एक बार दिल्ली आए और गुरुदेव तुलसी भी उस समय दिल्ली विराज रहे थे। हम लोग सुबह सुबह वे जहां विराज रहे थे वहां पहुंच गए। गुरुदेव तुलसी के साथ कोई काफिला नहीं था, मैं था, और 2-4 कार्यकर्ता थे, एक आधे मुनि थे। आप कल्पना करेंगे वो व्यक्ति जो है, अगर पाकिस्तान का गांधी है तो गुरुदेव तुलसी को उन्होंने हिंदुस्तान का गांधी कहा। और उनके कार्यक्रमों के बारे में सुनकर उन्होंने कहा कि आज इंसानियत को जिंदा करने की ज्यादा जरूरत है और यही काम अणुवत कर रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और अणुवत ने हमेशा जीवन में उजालों की वर्षा की है। हमारा देश जब पंजाब समस्या से जूझ रहा था उस समय गुरुदेव तुलसी आमेट में विराजित थे और संत लोंगोवाल और सुरजीत सिंह जी बरनाला वहां आमेट आए और 2 दिन तक रुके, गहन चर्चा हुई और उनको ये मनाने के लिए और ये प्रेरित करने के लिए कि आप इस समस्या को समाप्त करें, गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत जोर दिया और गुरुदेव की बातों का उन पर इतना असर हुआ कि वो वहां से लौट के तत्काल पंजाब समस्या के समाधान की घोषणा की और उसे, जो पंजाब में चल रही घटनाएं उनको रोकने का जो है आह्वान किया। इसका इतना असर हुआ कि दूसरे तीसरे दिन ही तत्कालीन गृह मंत्री यशवंतराव चौहान आमेट आए और उन्होंने आचार्य श्री तुलसी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इन सब घटनाओं में मैं सहभागी बना, इंटरनल गोष्ठियों में मैं उपस्थित रहा, ये मेरा सौभाग्य है। और मैंने देखा किस तरह से आचार्य तुलसी देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए चिंतनशील रहते थे और व्यापक प्रयत्न करते थे। 5 दशकों को मेरी अणुवत यात्रा जो है निश्चित रूप से दिव्य और विलक्षण यात्रा रही है। इस यात्रा में मैं जहां अणुवत के विभिन्न पदों से जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देता रहा, वहीं अब अप्रत्यक्ष रूप से अणुवत से मिली रोशनी से अपने जीवन को खिलते हुए देख रहा हूं। मैं एवं मेरे जैसे असंख्य लोगों का सौभाग्य रहा है कि हमें आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ के युग में जीने का सौभाग्य मिला है। ये दिव्य विभूतियां किसी फरिश्ता से कम नहीं है। इनके योगदान इतने अनूठे और विलक्षण हैं कि
उनसे न केवल देश बल्कि दुनिया का भाग्य बदलता रहा है। दुनिया को एक नया दर्शन और एक नई दिशा मिलती रही है। गुरुदेव तुलसी के संबंध में एवं महाप्रज्ञ जी के संबंध में कहना चाहूंगा कि तेरा कर्म तो आम है दुनिया के वास्ते, मैं कितना ले सका ये मुकद्दर की बात है, ये मुकद्दर की बात है। लंबे आजादी के लिए किए गए संघर्षों एवं तकलीफों के बाद ऐसे योगी और फकीर मिले जिन्होंने अपने योगदानों से न केवल इंसान की बल्कि समाज, राष्ट्र एवं दुनिया की तस्वीर बदली है। कहीं पढ़ा है और ये गुरुदेव तुलसी पर सटीक बैठता है, सो सजन अरु मित्र लख, सो सजन अरु मित्र लख, मित्र सुमित्र अनेक, जो देखा ही दुख मिटे, जो देखा ही दुख मिटे, सो लाखन में एक, सो लाखन में एक, लाखन को लेखो नहीं, लाखन को लेखो नहीं, करोड़ा माई जोय, अरब खरब के बीच में मिले एक या दोय, मिले एक या दोय। निश्चित रूप से ये दोनों दिव्य आत्माएं अरबों खरबों में एक हैं, जिनकी प्रेरणाओं से, शिक्षाओं से, जिनके अवदानों से, जिनकी अणुवत रूपी उजालों से जीवन के रंग खिलते देखे गए हैं। मैंने तो अपने आसपास ऐसे असंख्य लोगों को देखा है जिनके जीवन में अणुवत रूपी उजालों ने जीवन को सार्थक एवं अनूठा किया है। अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया में विश्व युद्ध की वातावरण बना हुआ है। इधर जो रूस यूक्रेन लंबे समय से युद्धरत है, उधर इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, और अब इजराइल और ईरान के बीच में भी युद्ध के बादल छा गए हैं और दोनों एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में पिछले दिनों हमने पाकिस्तान के साथ भी युद्ध के माहौल को देखा है, लेकिन ये भारत का सौभाग्य है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थितियां लंबी नहीं बढ़ी, और ये भारत की अध्यात्म संस्कृति के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध को एक चेतावनी के रूप में देकर छोड़ दिया, जो एक भारत की अहिंसा संस्कृति का ही उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर शांति अहिंसा की स्थापना होगी तो वो अणुवत जैसे कार्यक्रमों के बल पर ही संभव है, और इसके लिए अणुवत कार्यरत है, प्रयासरत है, लेकिन हमें इस दिशा में और व्यापक प्रयत्न करने की अपेक्षा है। अणुवत मिशन की 76 वर्ष की यह यात्रा, युग यात्रा, नैतिक निष्ठा का एक अभियान है। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है, प्रगति एवं विकास का एक सशक्त माध्यम है। जीवन का यही आनंद है, यही जीवन की प्रक्रिया है। नहीं तो जीवन जीवन नहीं है, टूटना और बनना परिवर्तन की चौखट पर शुरू हो जाता है। नए विचार उगते हैं, नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, नई शैलियां, नई अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं। अब जब भारत नया बनने के लिए, स्वर्णिम बनने के लिए और अनूठा बनने के लिए तत्पर है, तब एक बड़ा सवाल भी खड़ा है कि हमें नया भारत कैसा बनाना है। ऐसा करते हुए हमें यह भी देखना है कि हम इंसान कितने बने हैं, हम में इंसानियत कितनी आई है, ये एक बड़ा सवाल है। बेशक हम नए शहर, नई सड़कें बनाने, कारखाने खोलने, नई तकनीक लाने, नई शासन व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन मूल प्रश्न है, नया इंसान कौन बनाएगा। आचार्य श्री तुलसी ने केवल अणुवत आंदोलन के प्रवर्तक रहते हुए बल्कि उस दौरान ऐसे अनेक से लोगों का जीवन निर्माण किया है। और मैं गुरुदेव तुलसी के बारे में कहना चाहूंगा, ये दर्पण का महल कि इसमें सब प्रतिबिंब हैं, ये दर्पण का महल कि इसमें सब प्रतिबिंब हैं। भ्रम के इस पर्दे में तुमने कितने रहस्य संवारे हैं, तुमने कितने रहस्य संवारे हैं। अणुवत आंदोलन अपनी स्थापना से लेकर अब तक इसी प्रयास में रहा है कि इंसान इंसान बने, विकास के साथ साथ हम विवेक को कायम रखें, नैतिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाएं। जिस प्रकार गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत पुस्तक लिखी, वैसे ही आचार्य तुलसी ने अपने सपनों में हिंदुस्तान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने गरीबी, धार्मिक संघर्ष, अस्पृश्यता, नशे की प्रवृत्ति, मिलावट, रिश्वतखोरी, शोषण, दहेज और वोटों की खरीद फरोख्त का विकास के नाम पर
विध्वंस का कारण माना। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के नाम पर भौतिकवाद, सुविधावाद और अपसंस्कारों का जो समावेश हिंदुस्तानी जीवन शैली में हुआ है, उसे उन्होंने हिमालयी भूल के रूप में स्वीकार किया। आचार्य श्री महाशमण जी इसी भूल को सुधारने के लिए व्यापक प्रयत्न कर रहे हैं। अणुवत लेखक मंच एवं इस मंच से जुड़ी लेखकीय शक्तियां आचार्य श्री महाशमण जी के सानिध्य में इसी भूल को परिमार्जित करने का एक विशिष्ट उपक्रम है। ये नए भारत को बनाने के हमारे संकल्प, सपने क्या क्या हो, इसकी एक वानगी प्रस्तुत करती है। कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए उन्हें देखना जरूरी है। ये अणुवत एक संकल्प है, सपना ही है, जिसे आधार बनाकर स्वर्णिम भारत बनाना है। लेकिन हम भारतीयों का ये दुर्भाग्य है कि हमने सपने देखना छोड़ दिया है। हमारे संकल्प बोने होते जा रहे हैं, हम आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। जितना है उसी में संतोष की सोच अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमें पीछे छोड़ रही है। 78 साल पहले देश ने एकजुट होकर एक सपना देखा था, वो पूरा भी हुआ, तभी हम आजाद हैं। लेकिन हम आजादी के नशे में जरूरी मूल्यों को भूल गए हैं। परिणाम सामने हैं, हम आजाद होकर भी हमारे बाद आजाद हुए राष्ट्रों की तुलना में हम समस्याग्रस्त हैं, अपसंस्कृति के शिकार हैं, आलसी हैं, अनैतिक हैं और फिर भ्रष्ट हैं। फिर वक्त सपने देखने का आ चुका है और अब देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से नए भारत, सपनों का भारत, विकसित भारत के निर्माण का आह्वान कर रहे हैं। वही अणुवत अनुशासन आचार्य श्री महाशमन मूल्यों का भारत, स्वर्णिम भारत निर्मित करने के लिए पांव चलकर नैतिक शक्तियों को बल दे रहे हैं। एक स्वर्णिम भारत के लिए नैतिक मूल्य बुनियादी आवश्यकता है। 7 दशक पूर्व दिल्ली के चांदनी चौक में अणुवत का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। तब अणुवत अचरज की चीज थी। अणुवत अनुशासन से राष्ट्र का नया परिचय था। आज उस रूप में अणुवत बुजुर्ग है। अणुवत अनुशासन नैतिक जगत के शिखर पुरुष है। उस समय के विषय थे काला बाजार, मिलावट। आज के विषय है काला धन, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र शुद्धि, चुनाव शुद्धि, शिक्षा में सुधार आदि। बुराइयां रूप बदल बदल कर नए नए मुखौटे लगाकर आती हैं, जिन्हें शांति व अहिंसा प्रिय नागरिकों को भुगतना पड़ता है, जूझना पड़ता है। सत्ता के स्तर पर गंदी राजनीति और व्यवस्था के स्तर पर भ्रष्टाचार एवं पक्षपात ने हमारे राष्ट्रीय जीवन के नैतिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया है। राष्ट्रीय विकास के केंद्र में व्यक्ति नहीं होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अणुवत का दर्शन है कि लोक सुधरेगा तो तंत्र सुधरेगा, व्यक्ति का रूपांतरण होगा तो समाज का रूपांतरण होगा। अणुवत आंदोलन विचार क्रांति के साथ साथ व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र क्रांति का मंच है। जब भी राष्ट्र में नैतिक मूल्य धुंधलाने लगे, अणुवत आंदोलन ने एक दीप जलाया। ये दीप मानव संस्कृति का आधार है और दीप का आधार है नैतिक मूल्य। अंधकार से प्रकाश की यात्रा, असत्य पर सत्य की स्थापना, निराशाओं में आशाओं का संचार। अणुवत ऐसी ही सार्थक यात्रा है और इस यात्रा के दौरान ही मनुष्य अपने स्वयं और पर और प्रकृति को गंभीरता से ले पाता है। इस चेतना के बाद ही वह समझ सकता है कि मनुष्य की व्यक्तिगता और सामाजिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तभी वह सही अर्थों में इंसान हो पाता है। ठीक है, वह इंसान जिसके बारे में गालिब ने बड़ी कसक के साथ कहा था, आदमी को भी मैशर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मैशर नहीं इंसान होना। भारत की एक बड़ी पुरानी संस्कृति और सभ्यता रही है और उसकी अपनी समृद्ध संस्कृति है। हमारे विकास का मॉडल इसी बिंदु से शुरू करना चाहिए, लेकिन हम अपनी जड़ों से कटकर, अपने संस्कारों से विलग होकर इतिहास के शून्य में खड़े हैं। स्वर्णिम भारत को आकार देते हुए हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वे कौन सी दरारें थी जो हमारे सामाजिक ढांचे को खोखला बनाती रही है। जीवन बोध में वह कैसा ठहराव था कि हम जिन्हें संसार में सर्वोपरि होना था, सबसे पीछे रह गए। हमारा जीवन जिन नैतिक आधारों के आसपास बसता है, उन्हें ठीक से समझना और ठीक से बरतना ही जीवन में वास्तविक रूपांतरण पैदा कर सकता है, व्यक्ति के भी और राष्ट्र के भी। यही स्वर्णिमता के नए
अर्थ खुलते हैं। यही संस्कृति के जीवंत अध्यायों की पुनर्रचना की संभावना पैदा होती है। यही मानव जीवन की गरिमा का वास्तविक आधार बनता है और यही कहीं एक सूर्योदय होता है। वरना हाँकने को तो बहुत कुछ हाँका जा सकता है और नैतिकता को हाँकना तो बहुत आसान है। इसलिए आज देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना करके ही हम वास्तविक रूप में आजादी के स्वर्ण काल को स्वर्णमय बना सकते हैं और इसके लिए जो है नैतिक मूल्यों को आधार बनाना हमारी प्राथमिकता होना ही चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये प्रसिद्ध कविता का अंश है। इस कविता का सार यह है कि जब तक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं बदल पाएगा। ये कविता सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए एक आह्वान है और अणुवत उसका एक प्रायोगिक स्वरूप है। अणुवत ने नए व्यक्ति, नए समाज के निर्माण में अपूर्व योगदान दिया है। समय समय पर उभरने वाली हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, जातीयता, सांप्रदायिकता, आर्थिक विषमता, पर्यावरण प्रदूषण, नशा, पारिवारिक रिश्ते आदि समस्याओं के समाधान दिए हैं। पंजाब समस्या हो या भारत में भाषाई विवाद, सांप्रदायिक हिंसा हो, जाति उन्माद, अणुवत ने हिंसा मुक्त समाज निर्माण में अपूर्व योगदान दिया है। यह आंदोलन जन जन तक पहुंचा है और एक अद्भुत जीवन जीने का रास्ता प्रस्तुत किया है। अणुवत पत्रिका इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार है। ये पत्रिका शास्त्रों से साक्षात और सामयिक सत्य को देखने, अनुभव करने का एक विनम्र प्रयास है। आत्म केंद्रित, आत्म प्रेरित नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का संयुक्त अभियान है। महानता की दिशा में गति का प्रस्थान है। सपने एवं संकल्प सदैव आशावादी होते हैं, पर वर्तमान से कोई कभी संतुष्ट नहीं होता। इतिहास कभी भी अपने आप को समग्रता से नहीं दोहराता। अपने जीवित अतीत और मृत वर्तमान के अंतर का ज्ञान जिस दिन देशवासियों को हो जाएगा, उसी दिन हमें मालूम होगा कि महानता क्या है। हम स्वर्ग को जमीन पर नहीं उतार सकते, पर बुराइयों से लड़ तो अवश्य सकते हैं। इस लोक भावना को जगाना होगा। महानता की लोरियां गाने से किसी राष्ट्र का भाग्य नहीं बदलता, बल्कि तंद्रा आती है। इसे तो जगाना होगा भैरवी गाकर। महानता को सिर्फ छूने का प्रयास जिसने किया वह स्वयं बोना हो गया, और जिसने संकल्पित होकर स्वयं को ऊंचा उठाया, महानता उसके लिए स्वयं झुकी है। और ऐसी ही महानता से जीवन जीने वाले लोग अणुवत के परिपाश में उभर कर सामने आए हैं, जिनकी शक्ति से राष्ट्र निर्माण में अपूर्व योगदान मिल रहा है। हमें गुलाम बनाने वाले सदैव विदेशी नहीं होते। अपने ही समाज का एक वर्ग दूसरे को गुलाम बनाता है, शोषण करता है, भ्रष्ट बनाता है। उस राष्ट्र की कल्पना करें जहां कोई नागरिक इतना अमीर नहीं हो कि वह किसी गरीब को खरीद सके, अथवा कोई इतना निर्धन नहीं हो कि स्वयं को बिकने के लिए बाध्य होना पड़े। मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, यही हो सकता है स्वर्णिम राष्ट्र का आधार, यही हो सकता है सार्थक जीवन का आधार। अणुवत पत्र उसकी आवाज बना है। कई बार ठहराव आया, कई बार गति आई, पर रुका नहीं। अनेक रूपों में, अनेक आकारों में आप तक पहुंचता रहा है। कभी प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जैन ने, तो कभी अणुवत महारथी देवेंद्र भाई कर्नावट ने, कभी प्रशासन पुरुष धर्मचंद चोपड़ा ने, तो कभी डॉक्टर महेंद्र कर्नावट, अजय चोपड़ा, संजय जैन ने 70 वर्षों की इस आवाज को युग निर्माण, नए युग निर्माण और जन जन की चेतना का माध्यम बनाने में अपना अपूर्व योगदान दिया है। मेरा सौभाग्य रहा है कि इन सब के साथ पत्रिका को चौथाई कालखंड तक मैंने भी गति देने का प्रयास किया है। मेरे कार्यकाल में ही अणुवत लेखक मंच जैसी प्रवृत्तियां इस पत्रिका के माध्यम से उभर कर सामने आई है। अणुवत का प्रयास है कि भ्रष्टाचार के भयानक विस्तार में भी नैतिकता स्पष्ट अलग दिखाई दे। आवश्यकता है कि नैतिकता की धवलता अपना प्रभाव उत्पन्न करे और उसे कोई दूषित न कर पाए। इस आवाज को उठाने के लिए अणुवत सदा ही माध्यम बना है, नैतिकता का प्रबल पक्षधर बना है। आज जिन माध्यमों से, महापुरुषों, मंचों से नैतिकता मुखर हो रही है, वे बहुत सीमित है। अणुवत ने इन शक्तियों को खड़ा किया है।
आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ की परंपरा को आचार्य श्री महासमन आगे बढ़ा रहे हैं। एक धर्माचार्य होते हुए भी अपने संघ एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर उन्होंने सर्वधर्म समन्वय को प्राथमिकता दी है। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने अणुवत को बहुत बल दिया। अब वर्तमान में साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी, मुख्य मुनि महावीर कुमार जी एवं साध्वी वर्या संबोधि यशा जी अणुवत के कार्यक्रमों को बल दे रहे हैं। अगर हम ऊपर उठकर देखें तो दुनिया में अच्छाई और बुराई अलग अलग दिखाई देगी। भ्रष्टाचार के भयानक विस्तार में भी नैतिकता स्पष्ट अलग दिखाई देगी। आवश्यकता है कि नैतिकता की धवलता अपना प्रभाव उत्पन्न करे और उसे कोई दूषित न कर पाए। इस आवाज को उठाने के लिए अणुवत सदा ही माध्यम बना है, नैतिकता का प्रबल पक्षधर बना है। कभी मुनि गुलाबचंद जी निर्मोही तो कभी मुनि राकेश कुमार जी, कभी मुनि सुखलाल जी को इस आंदोलन को ताकतवर बनाते हुए देखा है। अणुवत की संस्थाओं के पदाधिकारियों का योगदान भी अपूर्व रहा है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वह कागज की कश्ती, वह बारिश का पानी। बचपन को लेकर कही गई ये पंक्तियां उम्र की दहलीज पर पहुंचने पर किसी को भी भावुकता में डुबोने के लिए काफी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामसुख जी गर्ग ने जिंदगी के कई सफल पारियां खेली। उनके साथी पत्रकार उन्हें भारतीय पत्रकारिता एवं अणुवत का अक्षय कोष कहते हैं। गहन मानवीयता चेतना के जुझारू, निडर, साहसिक एवं प्रखर व्यक्तित्व थे। वे एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व थे जिन्होंने पत्रकारिता एवं अणुवत जगत का एक यशस्वी योद्धा माना जा सकता है। ऐसे ही अनेक अणुवती योद्धाओं ने अपना जीवन दान देकर अणुवत की अलग को जगाए रखा है। मेरे सामने पूज्य देवेंद्र भाई, सीताचंद शर्मा, पारस भाई जैन, मोहनलाल जी जैन, धर्मचंद चोपड़ा, सोनराज जी कोठारी आदि ऐसे अनंत नाम हैं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। अणुवत की मसाल थामे ये सृजनात्मक शक्तियां अपने झंझावातों के बीच में अपने प्रयासों के दीप जलाए रखे हैं। आओ हम भी ऐसे दीप जलाएं और इन दीपकों को हम अंधेरे रास्तों में रखें ताकि लोग रोशनी को भूल न पाए। अंत में मैं अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहूंगा कि अणुवत के वर्तमान पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय प्रताप जी, अणुवत लेखक मंच के संयोजक एवं अणुवत पत्रिका के संपादक संजय जैन जी अणुवत की मसाल को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। उनके लिए कहना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जिनके जमाने हुनर बोलते हैं, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। और अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। इन्हीं भावों के साथ सभी अणुवत शक्तियों को, कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं कि वे आचार्य तुलसी के सपनों को देश और दुनिया में अग्रसर करते हुए और नए समाज को, नए व्यक्ति को निर्मित करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ धन्यवाद। जय अणुवत, जय हिंद। धन्यवाद ललित जी। हाँ, थैंक यू सर। ललित जी, आज आपने बिल्कुल हमको अणुवत की यात्रा करवा दी और जिस संघर्ष के काल से अणुव्रत बाहर निकला, आपने कहा पहला अधिवेशन राष्ट्र के लिए अणुव्रत नया था और आज अणुव्रत एक प्रौढ़ है। और इस संघर्ष यात्रा की जो आपने पूरी बात बताई, हमारे पास लगभग 10 से 12 मिनट का समय है, तो जितने भी प्रतिभागी हैं कोई प्रश्न पूछना चाहे ललित जी से या इस विषय पर कोई अपनी बात संक्षेप में एक आध मिनट के लिए कहना चाहे तो मंच खुला है। तो जो भी कहना चाहे वो अपना एक बार हैंड रेज कर दे तो मुझे पता चल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, पर आज जो हिंसा
हिंसा हो रही है, उन लोगों का क्या है, उनके नैतिक मूल्य कहाँ चले गए? उनके कारण ना बेवजह लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ललित जी असल वैसे में ने, हाँ, नैतिकता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विषय में प्रयास जो है जितने सघन होंगे उतने ही उसके शुभ परिणाम सामने आ सकते हैं। आचार्य तुलसी भी कहते थे कि मेरा काम खाली दीपक जलाना है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि देश और दुनिया में जो हिंसा की स्थितियां बनी हुई हैं उनको बदलने के लिए भगवान महावीर के अहिंसा दर्शन को अपनाने की जरूरत है। इसकी गहराई को समझें तो हम अहिंसा को साकार होते हुए देख सकते हैं। और अहिंसा का ही एक रूप है अणुव्रत, और अणुव्रत के कार्यक्रमों को बल देकर हम निश्चित रूप से नए देश की और हिंसा मुक्त देश की संरचना कर सकते हैं, विश्व की संरचना कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा। मैं एक प्रश्न रखना चाहूंगा ललित साहब। हाँ, हाँ, अणुव्रत आंदोलन को शुरू हुए लगभग 77 वर्ष हो गए, शतक की ओर कदम बढ़ा चुका है, लेकिन युवा पीढ़ी में इसका रुझान कैसे बढ़े? में क्या रास्ता हम अपनाएं? कार्यकर्ता कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी क्या सामग्री उनको परोसी जाए, किस तरह से परोसी जाए कि उनका रुझान अणुव्रत की तरफ बढ़े? असल में युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिहाज से ही हम लोगों ने अणुव्रत के साथ प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान को जोड़ा था। आज की युवा पीढ़ी अपने स्वास्थ्य को लेकर और कैरियर को लेकर विशेष जागरूक है, और जहां स्वास्थ्य की और कैरियर की चर्चा होती है वहां युवा पीढ़ी का आकर्षण सहज उपस्थित होता है। इस दृष्टि से हमने एक पक्ष जो है वो स्वास्थ्य का बहुत गहराई से छुआ था और उसके परिणाम भी व्यापक हुए। लेकिन युवा पीढ़ी तक उसका प्रभावी मैसेज पहुंचना चाहिए, ये हमें देखना है कैसे पहुंचे। उसी के साथ जीवन विज्ञान का जो उपक्रम हमने शुरू किया अणुव्रत के साथ, वो भी युवा पीढ़ी को आकर्षित करने वाला ही है, क्योंकि वो बच्चों की स्कूलों से जुड़ा एक विशिष्ट उपक्रम था। और अनेक बच्चों के जीवन में हमने देखा है कि किस तरह से जीवन विज्ञान के मूल्य साकार होते रहे हैं, और बच्चों ने अपनी बौद्धिक समृद्धि, बौद्धिक विकास का करते हुए अच्छे परिणाम लाते हुए जीवन विज्ञान को उपयोगी माना है। तो ऐसे उपक्रम करके ही हम युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ सकते हैं। अणु विभाग को जो है अब ऐसे कुछ कार्यक्रम नियोजित करने चाहिए जिसमें युवा पीढ़ी का आकर्षण बढ़े। और इसके लिए जो है कुछ कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में चल रहे हैं, लेकिन हमें अपने अणु विभाग के मंच पर कैसे इन कार्यक्रमों को लागू करना, ये चिंतन का विषय है और आप लोग इस पर चिंतन करें। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, एक मिनट, मेरे ख्याल से गुलाबचंद जी, डॉक्टर गुलाबचंद जी ने हाथ रेज किया था। लता जी एक मिनट। हाँ, हाँ, गुलाबचंद जी पटेल ने किया है। हाँ, गुलाबचंद जी ने। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार गुलाबचंद जी। अणुव्रत से हमारे जीवन नियंत्रण आता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मनियंत्रण कैसे ला सकते हैं? आत्मनियंत्रण है ना, क्या जी क्वेश्चन सर। था आपका? हाँ, हाँ। आत्मनियंत्रण कैसे ला सकते हैं? अणुव्रत का संपूर्ण परिवेश एक आध्यात्मिक परिवेश है, और इसमें गुरुदेव तुलसी, महाप्रज्ञ जी एवं अन्य समस्त चरित्रात्माएं आत्म विकास की ही बात करते रहे हैं। अणुव्रत के माध्यम से हम अपनी अंदर की भीतर की चेतना को जगाकर ही नैतिक बन सकते हैं, और यही आत्म केंद्रित और आत्म चेतना का सशक्त माध्यम है, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर लता जी। हाँ जी, जय अनुभव सर। मैं दो बात यहाँ पे मतलब अपने मन के भाव रखना चाह रही हूँ कि युवा पीढ़ी एक तो हम देख रहे हैं कि भौतिक आकर्षण में बहुत विश्वास रखती है। दूसरा,
तार्किक और प्रैक्टिकली ज्यादा है। वो हर चीज में तर्क खोजती है, प्रैक्टिकली चीज उन्हें ज्यादा आकर्षित करती है। तो कैसे वो भौतिकता से, क्योंकि हम कह देते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर जाएं, लेकिन वो कौन सा मार्ग होगा जो उन्हें भौतिकता से दूर करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाए। और दूसरा, जो वो हर चीज में तर्क खोजते हैं, व्यवहारिकता देखते हैं, तो कैसे हम उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ ललित जी। हाँ, ये लता जी ने बहुत गंभीर जो है ना विषय को उठाया है। और आज की युवा पीढ़ी में धन के प्रति जो है आकर्षण कई मोर्चों पर कम होते हुए देखा गया है। इसका कारण जो है ये है कि धन के कारण से जो जीवन में विसंगतियां आ रही है वो युवा पीढ़ी बहुत गहराई से महसूस कर रही है। हमें उन चीजों को जो है आगे लाना चाहिए जिससे कि युवा पीढ़ी का सुविधावाद के प्रति, भौतिकतावाद के प्रति और धन के प्रति एक जो है गलत दृष्टिकोण है वो दूर हो और वो अपने वास्तविक जीवन निर्माण के लिए अध्यात्म को, नैतिकता को बल दे। और इसके लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों अनेक बड़े बड़े मतलब 2-2 करोड़ की सैलरी वाले बच्चे जो है अपनी नौकरी छोड़ के और अध्यात्म के पद पर अग्रसर हुए हैं। और ऐसे उदाहरण बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं युवाओं में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आकर्षण तो बढ़ रहा है, लेकिन उस आकर्षण को स्थायित्व देने के लिए और उसे और ज्यादा जो है व्यापक बनाने के लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है और अणुवत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और रवि भाई जैन ने हाथ उठाया था। रवि भाई, रवि भाई आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। रवि भाई अनम्यूट कीजिए आप। जिसके चलते ये सवाल उठता है कि क्या जनरल डायर ने एक सीधी सब्जी साबित करके जलियांवाला बाग के नतीजा इन सवालों का जवाब। रवि भाई जय जय हाँ अनुव्रत। बोलिए, हाँ बोलिए रवि भाई। ललित जी, हाँ सर। अणुव्रत के बारे में मैंने सुना था, मगर पिछले साल जिनेन्द्र जी के सानिध्य में अणुव्रत क्या है ये देखा और स्कूलों में प्रचार करते हुए मैंने उनको देखा। तो आज इस संगोष्ठी में आपके माध्यम से अणुव्रत वाकई में कितना शक्तिशाली है और मुझे लगता है कि समाज और देश का उत्थान इसी के माध्यम से किया जा सकता है। मुझे दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अणुव्रत मंच के सभी पदाधिकारियों से के साथ इसके प्रचार में मैं पूरा अपनी तरफ से साथ हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ आभार रवि भाई। ये इस तरह से कारवा जुड़ता जाए तो जो अणुव्रत है, जो अपना लक्ष्य है कि भाई एक संयम प्रधान, नैतिकता प्रधान समाज बने, तो उसमें हम जरूर उस तरफ बढ़ेंगे। संजय जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजय जी भाई साहब। हाँ जी जी। हाँ संजय जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। ललित जी को सुनने के बाद ज्यादा, ललित जी को, हाँ प्रणाम सर, प्रणाम। ललित जी को सुनने के बाद ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश कहाँ बचती है जिनेन्द्र जी? भाई साहब ऐसा नहीं है, आपका प्रैक्टिकल अनुभव है और आपने अणुवत को बहुत गहराई से जिया है। तो आपके अंदर से निकलने वाली बात जो है उसका एक अलग वजन है। हम लोग तो ठीक है लेखन के रूप में और ठीक है जुड़ा भी रहा हुआ है, लेकिन आपका एक विचार आना चाहिए आज थोड़ा बहुत जो भी है। ललित जी, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं पिताजी के साथ दिल्ली अणुवत भवन आया करता था और शायद फर्स्ट फ्लोर में उस समय ऑफिस हुआ करती थी। आपका केबिन हुआ करता था, घुसते ही राइट साइड में आप बैठते थे। तो मुझे याद है हम बैठ के कुछ बातें हुआ करती थी। तो मैंने तब से देखा है ललित जी को, जिस समर्पण भाव से इन्होंने
अणुव्रत को सिंचा है, निश्चित रूप से एक गौरव की बात है। और ऐसे कार्यकर्ता कम होते हैं जो मौन रहकर काम करते हैं। तो ललित जी को शायद समाज कितना जानता होगा, समझता होगा, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर जो आपने काम किया है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और आज तो हम 70 वर्ष अणुव्रत पत्रिका के पूरे कर रहे हैं। ललित जी एक विशेषांक इसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग 2-3 महीने बाद। आपके पास शायद पहुंच रास्ते में होगा या पहुंच गया होगा आपके पास। तो निश्चित रूप से अणुव्रत पत्रिका के साथ आपका जुड़ाव के जो संस्मरण रहे हैं, निश्चित रूप से आप उसे शेयर करिएगा। जो बातें आपने कही हैं, मुझे लगता है कि अणुव्रत के महत्व तो इतना स्पष्ट है कि उस पर बात करने की भी अपेक्षा नहीं लगती। मुझे लगता है कि हमें ये कहना कि भाई आज अणुव्रत की जरूरत है, आज अणुव्रत प्रासंगिक है, ये शायद हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है या प्रासंगिक नहीं है। प्रश्न यही है कि कैसे हम इसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ाते रहें। और शुरुआत घर से ही होती है। तो आज यदि हम लोग 30 लोग भी यहाँ बैठे हैं और 30 लोग इस कमिटमेंट के साथ यहाँ से निकलते हैं कि अणुव्रत मेरे जीवन का मिशन है। अणुव्रत मेरे जीवन का मिशन ये इसलिए नहीं है कि मेरे को दुनिया को बदलना है, इसलिए नहीं कि मैं अणुव्रत के माध्यम से कुछ बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा, लेकिन ये संकल्प अपने आप में कि अणुव्रत से ही बदलाव संभव है और वो शुरुआत मैं अपने आप से करके उसका जो प्रभाव है निश्चित रूप से बाहर जाना ही जाना। जिन लोगों को ललित भाई आपने याद किया, हमारे जो अणुव्रत के आधार स्तंभ लोग रहे, उनके जीवन को जब देखते हैं ना तो लगता है कि अणुव्रत के प्रभाव के पीछे कारण क्या था। आचार्य तुलसी चूंकि जिस आंदोलन के या जिस भी एक सृजन करता होते हैं, उनकी ऊर्जा की कोई तुलना नहीं हो सकती। तो वो उसके सृजन करता थे। तो आचार्य तुलसी की जो ताकत थी, उनकी जो ऊर्जा थी, और ऊर्जा से अनुप्राणित होकर जो कार्यकर्ता मैदान में आए थे, उनका जीवन ऐसा था कि शायद उन्हें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि आज वैसे कार्यकर्ता नहीं है। निश्चित रूप से अणुव्रत का बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत व्यापक काम हो रहा है। और जो टीम मैं देख रहा हूं, जब से अणुव्रत की संस्थाओं का मर्जर हुआ है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया अणुव्रत को, अणुव्रत के कार्यकर्ताओं को। पूरे देश में हजारों कार्यकर्ता इसके लिए लगे हुए हैं। क्योंकि समस्या अब कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अणुव्रत की ताकत कम हुई है या अणुव्रत का प्रभाव कम हुआ है। समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए उसके अनुपात में अणुव्रत को और ज्यादा ताकतवर, और ज्यादा प्रभावी, और ज्यादा आज की भाषा में प्रस्तुत करने की जरूरत है। उस दिशा में जो पिछले सालों में काम हुए हैं, और मैं तो प्रताप जी को बधाई देना चाहूंगा कि कुछ नए तरीके से जो बात आप प्रताप जी आप जो पूछ रहे थे, मैं समझता हूं उसका उत्तर आप स्वयं दे रहे हैं अपने कामों से। जो पर्यावरण के लिए अभी आप जो वीडियो रील्स बनवा रहे हैं, ये सब क्या है? ये युवाओं को जोड़ने के प्रयास है। जिस तरह के एलिनेट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है नशा मुक्ति के लिए, उसको एक नया रूप दिया जा रहा है। जिस तरह से डिजिटल डिटॉक्स के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ये जीवन विज्ञान को जिस तरह से एक नया आधार मिला है, मैं ये कहूंगा कि जीवन विज्ञान के साथ ये रहा कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल बदलाव आते रहे, लेकिन अब एक स्थिरता आई है। एक बड़ा बैनर इसके पास है, और देश भर की अणुव्रत समितियां, पहली बार है ललित जी जब अणुव्रत के कार्यकर्ता सीधे सीधे जीवन विज्ञान का काम कर रहे हैं। ठीक बात है। नहीं तो अणुव्रत का काम कोई अलग कार्यकर्ता करते थे, जीवन विज्ञान का कोई अलग करते थे। स्कूलों में कभी कोई जाता था, कभी कोई जाता था। तो आज जो ताकत बनी है, मैं समझता हूं कि जो प्रताप जी ने 100 वर्षों की बात कही, शताब्दी की बात, मुझे लगता है कि इसी गति से, इसी प्रयास को हम आगे बढ़ाते रहे। और उसमें सबसे बड़ी जो जरूरत है, अणुव्रत के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रभावी बनते ही हमारे पास यदि
ऐसी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम जैसे जैसे बढ़ेगी, मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रहेगी। अणुव्रत में वो ताकत है जो स्वयं बोलेगी। तो बस यही सब बातें हैं जो हम लोग रात दिन करते रहते हैं, और इसी में से कुछ न कुछ निकलता भी है। तो मैं भाई जिनेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो हर महीने का आपने क्रम शुरू किया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्रम है। और इस बहाने जो हमारे मतलब जो गौरव रहे हैं अतीत के, उनको वर्तमान के गौरव के रूप में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या अच्छी बात होगी। तो निश्चित रूप से एक क्रम बनाए रखिए। और मुझे लगता है कि इस बहाने जो जुड़ाव है ललित जी का, इससे पहले रत्तू साहब का, उनसे भी फिर बात हो रही थी एक दिन, तो मुझे लगता है कि ये जुड़ाव को वापस पुनर्जीवित करने का और वापस आगे बढ़ाने का भी ये प्रयास सिद्ध होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आभार संजय जी। और अब समय की सीमाएं हैं, 2 प्रश्न मैं ले लेता हूं क्योंकि उन्हें हैंड रेज किए हुए थे। एक तो डॉक्टर राजमती जी पोखरना और एक अर्जुन जी मेड़तवाल। तो दोनों संक्षिप्त में अपनी बात रखें। अर्जुन जी मेड़तवाल, आप अनम्यूट कीजिए। अर्जुन जी भाई साहब। जय अनुव्रत सर। जय अनुव्रत। ललित कैसे हैं साहब? मेड़तवाल साहब? बस बढ़िया बढ़िया साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत नए नए लोगों से मिलना हुआ। कितनी खुशी हुई। आप तो अनुव्रत के बहुत बड़े सेनानी हैं, लंबे समय से। हाँ, लंबे समय से अनुव्रत की सेवा करते आए हैं। आप है, डॉक्टर महेंद्र जी कर्नावट साहब है, संजय जी है, आप जैसे लोग हमारे लिए गौरव है, जिन्होंने अनुव्रत को जिया है और एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के अंदर आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करूंगा, क्योंकि आप लेखक भी हैं, कवि है, तो आपको देखकर ही हमें स्फुरणा हो जाती है कोई पंक्तियां बनाने की। तो मैं इन 4 पंक्तियों के साथ में बस मेरी भावना को प्रस्तुत करना चाहूंगा कि अनुव्रत के आप सेनानी है, नाम है गर्ग ललित। अनुव्रत के आप सेनानी है, नाम है गर्ग ललित। जीते हैं आप अनुव्रत को, गाते हैं अनुव्रत के गीत। जीते हैं आप अनुव्रत को और गाते हैं अनुव्रत के गीत। आज के अवसर पर ललित जी संग करते हैं हम सब संकल्प। आज के अवसर पर ललित जी संग करते हैं हम सब संकल्प। अंतिम सांस तक जिएंगे अनुव्रत को, अनुव्रत से करेंगे प्रीत। अंतिम सांस तक जिएंगे अनुव्रत को और अनुव्रत से रखेंगे हम प्रीत, अनुव्रत से रखेंगे प्रीत। ओम अरहम। जय अनुव्रत। अर्जुन जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हो आप, बहुत काम किया है अपने साथ, खूब यादें हैं बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल आशु सर, कवि है अर्जुन जी हमारे। आशु कवि बिल्कुल है, कवि एकदम कविता रच लेते हैं। कल कविता कर दी। हाँ जी। डॉक्टर राजमती पोखरना जी, जिनेंद्र जी के प्रयास को भी वंदन करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल जिनेंद्र जी का प्रयास। डॉक्टर राजमती पोखरना, उन्होंने भी हैंड रेज किया था, शायद नहीं दिखती नहीं है राजमती जी। एलसी पुनीत जी, बहुत हमारे जो वरिष्ठ बालोतरा के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं वो भी जुड़े हैं। डॉक्टर आलम जी जुड़े हैं। मतलब आज ललित जी पूरे देश भर के लोग आपको सुनने के लिए जुड़े हुए हैं। तो राजमती जी नहीं है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी प्रभारी उपाध्यक्ष श्रीमती कुसुम जी को कि अपने उपसंहार वक्तव्य के लिए। कुसुम जी। श्रद्धेय अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के 29वें महाप्रयाण दिवस पर सशद वंदन। परम श्रद्धेय अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सशद वंदन। आदरणीय अणुव्रत विश्व भारती के ओजस्वी अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह दुग्गड़ साहब, अणुव्रत पत्रिका के व बच्चों का देश के संपादक श्री संजय जी जैन, अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री जिनेंद्र जी जैन, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले प्रमुख वक्ता श्री ललित जी गर्ग, लेखक मंच के सह संयोजक संतोष जी सुराना और अणुव्रत प्रेमी सम्मानित साथियों। अणुव्रत उद्बोधन वक्ता के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, ये हम सब के लिए बहुत ही एक रुचि का, सम्मान का विषय है। इसीलिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने जिनेंद्र जी को और संतोष जी को वर्धापित किया कि वो बहुत ही परिश्रम से
साहित्य प्रेमी साथियों को जोड़कर अणुव्रत विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के इस क्रम में अणुव्रत रूपी उजालों के खिलते जीवन रंग, अणुव्रत रूपी उजालों में खिलते जीवन रंग विषय को हिंदी के वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार और अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित श्री ललित जी गर्ग ने बहुत ही सामयिक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन के संस्मरणों को साझा किया, लोंगोवाल समझौते से लेकर अणुव्रत महारथियों की जीवन यात्रा को हम सब से साझा किया, अणुव्रत पत्रिका की यादों को साझा किया, वो बहुत ही रोचक था। और ये रोचकता और बढ़ गई जब प्रश्नोत्तर मंच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं प्रताप जी दुग्गड़ साहब ने भी एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न रखा। इस प्रकार ये आज का कार्यक्रम बहुत ही रुचिपूर्ण रहा। जब अणुव्रत पत्रिका के हमारे संपादक और मैं तो कहूंगी कि साहित्य शिरोमणि संचय जी जैन बोल रहे थे, तो एक एक शब्द नई ऊर्जा दे रहा था। और उनका ये वाक्य कि अणुव्रत से ही बदलाव संभव है, ये तो साथियों हम सबका संभवतः एक ध्येय वाक्य बन जाए। इसी शुभ संस्था के साथ आज जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और जिन्होंने अपने प्रश्नों के माध्यम से भी मंच साझा किया उनको भी आभार ज्ञापित करती हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद ललित जी का, जिन्होंने पूरी सूझबूझ से अणुव्रत विचारधारा को प्रस्तुत किया, और माननीय जिनेंद्र जी का आभार कि वो पूरी ही रोचकता से पूरी प्रतिबद्धता से ये आयोजन करते हैं। और कृतज्ञता, विनम्र कृतज्ञता आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रति कि वो पूरे समय तक उन्होंने अपना समय प्रदान किया। संजय भैया के लिए भी बहुत कृतज्ञता, और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम पे यूं ही बना रहे। आध्यात्मिक पर्यवेक्षक श्रद्धेय मुनि श्री मनन कुमार जी का मार्गदर्शन मिलता रहे, और उनके नेतृत्व में अणुव्रत लेखक मंच से ऐसी लहरियां उठे कि समाज में परिवर्तन घटित होता हुआ दिखाई दे। अभी एक बात आई कि अणुव्रत में युवा शक्ति जुड़नी चाहिए या कैसे जुड़े, तो इसके लिए भी मैं मंच से निवेदन करना चाहूंगी कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय सम्मानीय प्रताप सिंह दुग्गड़ साहब के नेतृत्व में ऐसे चमत्कार घटित हो रहे हैं। अभी बेंगलोर में मैं मिली मैसूर समिति की अध्यक्षा, 27 साल की युवती है वो, सिर्फ 2 साल उसके विवाह को हुए हैं, लेकिन उसके चेहरे पे जो एक सादगी का तेज है और कर गुजरने की जो इच्छा है, ये इस तरह से पूरी पीढ़ी को रेखांकित करती है कि युवा पीढ़ी में अणुव्रत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और वो उनको लगता है कि वो जिनके अंदर विचार है, कुछ करने की क्षमता है, तो वो अणुव्रत विश्व भारती से जुड़कर अणुव्रत आंदोलन को अपनाकर वो चेंज का जरिया बन सकते हैं। ये मैंने अपनी यात्राओं में भी देखा है। अभी जो हरियाणा की यात्राओं में भी नए अध्यक्ष या नए मंत्री बने हैं वो भी युवा हैं, तो युवा पीढ़ी में अणुव्रत का आकर्षण बढ़ा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है। तो मैं पुनश्च आप सभी के प्रति बहुत एक कृतज्ञता, आभार के साथ साथ शुभाशंसा व्यक्त करती हूँ कि ये जो हमारी लौ प्रज्वलित हुई है साहित्य के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, इस तरह की साहित्यिक गोष्ठियों के माध्यम से, ये मशाल बनती चली जानी चाहिए, और आगे से आगे हम अणुव्रत आंदोलन को बल देते रहें। बस मैं यही कहना चाहूंगी, अणुव्रत राष्ट्र संत श्री तुलसी की प्रज्ञा का नवनीत है। अणुव्रत जीवन को अच्छे ढंग से जीने की रीत है। जाति धर्म आदि के भेदों में है ये एकता का प्रतीक। निशा के गहन अंधकार में, हिंसा के गहन अंधकार में ये शांति की जीत है, आशा के प्रकाश की जीत है। सादर जय अणुव्रत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आभार कुसुम जी, और आप सभी का आभार। प्रताप जी भाई साहब, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रताप जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा एक निवेदन रहेगा ललित जी भाई साहब से कि आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत सी स्कूलों से जुड़ी हुई होगी भाई साहब, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट। तो जो बात मैंने शुरू की थी कि बच्चों में रुझान कैसे आए,
तो एक छोटा सा प्रयास इस मार्फत हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है भाई साहब, कि आप स्कूलों में लोगों को ये जानकारी दिलवाएं कि इस कार्यक्रम से, इस प्रकल्प से हुए बच्चों का जुड़ाव हो, इसके लिए रजिस्टर्ड हो, और हमारे ये कार्यक्रम बहुत अच्छी गति से बढ़ जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अभी इसी अपनी संगोष्ठी में डॉक्टर आलम अली भी शामिल हैं, आलम जी, हाँ, और वे अच्छा। लाडनू के हैं और अणुवत के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। और विशेषतः सर्वधर्म सद्भाव का जो वातावरण लाडनू में बना, उनके प्रयासों से बना है। और इन दिनों वे हमारे विद्यालय जो प्लेटिनम वैली इंटरनेशनल स्कूल है उसके सेक्रेटरी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका कोई भी अगर काम हो तो आप हमें जरूर बताएं, हम इसको जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। आदरणीय कुसुम जी, हमारे उस उपक्रम, उस प्रकल्प की राष्ट्रीय मतलब पर्यवेक्षक उपाध्यक्षा भी है, वह कार्यक्रम में देख रही हैं, तो कुसुम जी आपसे संपर्क स्थापित कर लेंगी और इसको कैसे आगे करना है, कुसुम जी आप ध्यान दीजिएगा इस पर प्लीज। जी जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारे लिए बहुत ही सोने पे सुहागा है। एक तो साहित्यिक संगोष्ठी और उसमें हमारे साथ विद्यालय के एसीसी प्रकल्प भी आगे बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा संकुचा गई थी, लेकिन आपने तो फिर प्रताप बन के बात को आगे बढ़ा दिया, तो हम भी आपके चेतक हैं। मैं आलम भाई साहब, डॉक्टर आलम साहब और ललित जी से निवेदन करूंगी कि एक आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने एक पुरस्कार भी रखा है एसीसी में, जो विद्यालय सबसे ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराएगा उस विद्यालय को भी अधिवेशन में सम्मानित किया जाएगा। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि वो पुरस्कार प्लेटिनम वैली ही लेके आए, क्योंकि गीत गायन पुरस्कार में तो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार लेके ही आती हैं। पिछली बार भी जब प्रतियोगिता हुई थी और अचानक से हमारा लास्ट डेट फिक्स हुआ था, तो भी प्लेटिनम वैली ने और डॉक्टर आलम अली ने बहुत सहयोग किया था हमारे सारे उपक्रमों में। लेकिन इस बार जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन का पुरस्कार है, वो भी इस विद्यालय तक पहुंचे, अनेक आसपास के विद्यालयों का भी सहयोग मिले। ये आप हमें प्लीज हमें हेल्प करिएगा। हमारी अणुव्रत समिति गाजियाबाद इस क्षेत्र की है, वो आपसे निरंतर संपर्क में, और उन्होंने आलम भाई साहब को संरक्षक भी बना रखा है। तो ये गाजियाबाद समिति को भी पुरस्कार मिल जाए कि जिस समिति ने सबसे ज्यादा प्रतियोगिताएं करवाई उसका भी सम्मान होना है। तो इस तरह से डबल आज की संगोष्ठी से इसका उपसंहार सबसे बढ़िया यही निकलेगा। और अणुव्रत पत्रिकाएं भी और बच्चों का देश पत्रिकाएं भी आपके विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, इसमें भी आप हमारा सहयोग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। ललित भाई जी मीटिंग में, तो उनको भी 2 मिनट सुन के अच्छा लगेगा। आलम भाई। हाँ, डॉक्टर आलम जी को। हाँ, डॉक्टर आलम जी। जी नमस्कार और जय अणुव्रत। ललित जी का वक्तव्य तो इट्स लाइक ए स्वीट ट्रीट टू आवर ईयर्स। सो उनको सुनना, उनके व्यक्तित्व को जानना और अणुव्रत के बारे में उनके मुंह से सुनना एक बहुत ही स्वीट ट्रीट जैसा था। हमने बहुत गहरा सुना उनके बारे में, उनके शब्द सुने। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है। अणुव्रत तो एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है पूरा, और इसके ऊपर हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, या जो भी हमें निर्देश होगा हम स्कूल में करने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये इस पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा, और जो आज की युग की जो आशा है वो अणुव्रत पूरी करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभी समय आलम साहब जी, आलम साहब, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भी लाडनू से हूँ। बिल्कुल मेरे लिए भी गर्व की तो बात है जी। और हम सब के लिए गर्व की बात है जो लाडनू वासी हैं, कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ आचार्य तुलसी रहे थे वहां से। भाई जी मैं भी लाडनू से हूँ। ललित जी आप भी लाडनू के मानते होंगे अपने आप को? बिल्कुल लाडनू के हूँ मैं भी। बिल्कुल मैं भी लाडनू से हूँ भाई जी। संजय भैया लाडनू वालों की बाहर है। देखिए, आज आचार्य श्री तुलसी की पुण्यतिथि है, और हम सब उनके, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जितने भी बैठे हैं शायद सब लोग आचार्य श्री तुलसी के वो रोपे हुए पौधे हैं, संस्कार की दृष्टि से, कार्यकर्ता की दृष्टि से। तो हम सब लाडनू के हैं इस दृष्टि से। तो हम सब अभी लाडनू के हैं,
निसंदेह। हाँ ललित भाई जी से एक बात कहना चाहूंगा। हेलो। हाँ बोलो। हाँ ललित जी। हाँ, ऐसा है कि अहमदाबाद की सरकारी स्कूलें जितने भी है उनमें सब में अणुव्रत गीत एक प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी अहमदाबाद की, गुजरात की उपलब्धि है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरी दिल्ली में बात भी मैं हम यहाँ लोग कहना चाहूंगा कि प्रताप चंद जी भाई जी ने कहा कि युवकों के और इनके बारे में अनुरोध, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी कोई अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन है और जो कुछ उसकी जांच निकलती है तो बाहर आता है कि इतना 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 है। तो ऐसी कोई मशीन बनाई जाए जिसमें अनुरोध के परमाणु निकले बाहर। ठीक बात है। और जैसे जैसे प्रताप भाई जी जैसे जैसे वो अनुरोध के नियम और बताते जा रहे थे, मैंने हर उस पर चौकटी बनाई उस पे, और हर चौखट पे ऐसा लगा कि मैं खरा अनुभूति हूँ, ऐसा मुझे लगा। ये मुझे आत्मविश्वास हुआ कि भाईजी ने जितने भी नियम बांचे उन सब में मैं फिट बैठता हूँ। ये एक मेरी उपलब्धि है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये प्रताप जी अच्छा सुझाव है, बल्कि मैं तो इसमें जोड़ूंगा कि एक अणुवत वैक्सीन ही बनवा दीजिए ना। हाँ ये सही है भाई साहब। इतने डॉक्टर्स बैठे हुए, इतने साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, आप सब लोग मिल करके वो वैक्सीन निकालिए भाई साहब। R&D कीजिए भाई साहब, आप लोग करने जैसी R&D कीजिए, अपेक्षा है सर। और वो फिर जितने भी दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उनके सबसे पहले लगाया जाए वो। डोनाल्ड ट्रम्प से लेके और जेलेंस्की से लेके इनको सबसे पहले लगाया जाए। आप लोग तो इंजेक्शन इजाद कर दीजिए, कंपाउंडर हम लोग सब हैं भाई साहब, लगा देंगे। चलिए सर, ठीक है सर, नमस्कार भाई साहब। चलिए, आप सबसे मिलकर ललित जी भाई साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत आज आनंद आया, आनंद बहुत आया भाई साहब। नहीं बहुत अच्छा। अणुवत की प्रताप जी यही खूबसूरती है कि अणुवत की अपनी जितनी बैठकें होती हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसका जो माहौल है वो अणुवतमय रहता है। मैंने पिछले 5 सालों में एक भी ऐसी बैठक नहीं देखी ललित जी, बल्कि अणुभा का तो लंबी बात है। मतलब इतने अच्छा माहौल है अणुवत की संस्था में, सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं, और टांग खिंचाई वाली बात तो दूर दूर तक नहीं है यहाँ पे। तो मैं सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ ये अणुवत की संस्था। मैंने इन दिनों में मैंने महसूस किया कि अणुवत के कार्यक्रमों में काफी बदलाव आया है और लोगों को अब एक बार कहने से वो जुड़ने लगे हैं। मतलब पहले हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को अणुवत का महत्व समझ में आने लगा है और मैं समझता हूँ इसके लिए संजय जी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अणुवत पत्रिका को भी आपने बहुत नए रूप में प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छे ढंग से, आधुनिक जिस हिसाब से एक नैतिक आंदोलन चलना चाहिए उस रूप में प्रस्तुति देके। और प्रताप जी अभी नए नए खूब कर रहे हैं कार्यक्रम। ये ललित जी टीम वर्क है, देखिए इतनी अच्छी टीम है ना, ये टीम वर्क है, और मैं समझता हूँ कि टीम का हर मेंबर उतना ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग बहुत मतलब समर्पण भाव से काम कर रहे हैं सब। मुझे आश्चर्य हुआ ललित जी भाई साहब, ललित जी भाई साहब, मैं तो हमेशा मतलब मैं हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं अविनाश जी की बात को वापस दोहराना चाहूंगा कि नजर न लगे हमारी इस टीम को। बिल्कुल मतलब ये कोई भी कार्यकर्ता, किसी को ये महसूस नहीं है कि वह साधारण कार्यकर्ता है, और सबको ये लगता है कि वह स्वयं अध्यक्ष है। मतलब इतनी जागरूकता के साथ सब काम करते हैं। मतलब ये परंपरा संजय जी के टाइम से चालू हुई है। एकदम भाई साहब, एकदम सबको साथ लेके चले हैं और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अध्यक्ष दो अध्यक्ष बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं करनी है। बिल्कुल यही बात है। सही में करता भी नहीं हूँ भाई साहब, पूरा काम ये लोग संभाल लेते हैं। और मुझे तो ठीक एक वो बोलते हैं ना कि स्टाम्प लग जाती है, मेरा नाम बात अलग है। ऐसा नहीं है हमारे दोनों। आप जो कह रहे हो उसका मतलब ही ये है कि माहौल बहुत अच्छा है। बाकी स्टाफ और ये सब बातें तो ठीक है, नहीं कहनी चाहिए, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन ये स्नेह है। देखिए पुराने अध्यक्षों को जोड़े रखना ये वर्तमान अध्यक्ष का बहुत बड़ा एक गुण होता है ना, वरना पुराना अध्यक्ष ललित जी आप तो बहुत लंबे समय तक रहे हुए हैं,
हर जो बिल्कुल अपनी भूल जाते हैं। जिम्मेदारी संभाल रखा है ना, वो अपने आप को फ्री महसूस करता है कि मैं अब क्यों दखल दूं या मैं क्यों हाँ बीच हाँ में करूं। ये वर्तमान जो अध्यक्ष होता है उसकी खूबी है कि वो पुरानों को बिल्कुल छोड़ता नहीं और उनको जोड़े रखता है। तो ये तो एक मिला जुला बहुत अच्छा प्रयास है, मतलब ये निश्चित रूप से। खूब अच्छा चलिए सर। चला। हम्म, ठीक है, धन्यवाद सभी को। सभी को नमस्कार। थैंक यू। सभी का आभार। और अब अध्यक्ष महोदय अनुमति हो तो मीटिंग समाप्त की जाए। हाँ हाँ, समापन करें सर। धन्यवाद सभी का। ओके जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि। रात्रि शुभ रात्रि।